नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महिपालपुर के रेडिसन ब्लू होटल में। जी हाँ, आपको बता दें आज यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स व क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही आपको बता दूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगभग 200 से अधिक लोगों को अवार्ड देके सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने कोरोना काल में उन लोगों की मदद की थी जो परेशान थे, पीड़ित थे और जो खाने के लिए भी मोहताज थे। इन्होंने उनको खाने के लिए राशन पहुँचाया, खाने का सामान पहुँचाया, कपड़े पहुँचाए, बहुत सी जो मदद की। साथ ही आपको बता दें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी लंबे समय से लोगों के बीच में मदद कर रही है, लोगों की आवाज़ के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज इन्होंने 8वां स्थापना दिवस भी अपना यहाँ पे मनाया। लगातार ये ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और लोगों को सम्मानित करते रहते हैं ताकि उनका हौसला लगातार यूं ही बुलंद रहे और वो लोगों की मदद करते रहें। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन का ये जो अवार्ड सेरेमनी थी, अवार्ड सेरेमनी माने देश के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देना और उनको पुरस्कृत करना, जिससे उनका भी मनोबल बढ़े और अन्य को भी प्रेरणा मिले। इसके लिए मैं इसके चेयरमैन मोहित नवानी जी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो बड़ी मेहनत के साथ इस काम को करते हैं। आज का यही था और संदेश एक ही है कि भारतीय संस्कृति कर्तव्य की बात करती है और जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो सबके अधिकारों का संरक्षण हो जाता है, कहीं हनन नहीं होता। केवल हनन वहाँ होता है जब केवल अधिकारों की बात होती है। इसलिए जो भारत की संस्कृति आज विश्व के अंदर फिर से पुराने मानकों को प्राप्त कर रही है, स्थान को प्राप्त कर रही है, उस सब को स्थापित करने में हम सब अपना योगदान दें। ये सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा करना, जैसे किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो उसमें ये पूरे भारत में ये लोग जैसे इंटरनेशनल इन्होंने बना रखा है तो पूरे वर्ल्ड में ये लोग अपना व्यापक कार्य कर रहे हैं, तो इनको एक साधुवाद और आशीर्वाद देने के लिए ये आना हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए ये इंटरनेशनल लेवल पे इनका प्रोग्राम होता है, आप दिल्ली में खासकर इस जगह पे यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं जब अतिथि के तौर पे शरीक हुए? देखिए, दिल्ली भारत सरकार की कैपिटल है और भारत सरकार की कैपिटल से वर्ल्ड को संदेश जाता है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है तो वर्ल्ड को संदेश जाता है और इस संदेश से यह है कि ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में हम लोग सब लोग जागरूक रहें, हम लोग सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, कोऑपरेटिव की भावना। जैसे कि भारत में आपने देखा होगा 2 वर्ष लगातार कोरोना आया, उसमें हम लोग सरकार ने जितना काम किया उतना ही हमारे समस्त लोगों ने भोजन की, पानी की, सारी व्यवस्थाएं की। तो एक कोऑपरेटिव भावना, सहकारिता भावना हिंदी में जिसको कहेंगे, तो ये हमारा भारत जो जियो और जीने दो, उसके तहत हम लोग सब विश्व को संदेश देते हैं। विश्व में हमसे ही सीखा है सबने, जीना भी हमसे ही सीखा है, कपड़े पहनना भी हमसे ही सीखा है। हमारे यहाँ जब ढाका की मलमल और बनारस की साड़ी जब पहना करते थे तो वो 1665 में अमेरिका में कुछ नहीं था, नंगे फुंगे घुमा करते थे, पत्ते बांधा करते, ताड़ के पत्ते बांधा करते थे और हमारे यहाँ ढाका की मलमल पहना करते थे। हमारे यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण पैदा हुए, वर्ल्ड में कहीं भगवान पैदा नहीं हुए, महापुरुष जरूर हुए हैं। तो इसलिए भारत जो है उत्तम भूमि है, उत्तम भूमि, यहाँ से हमने विश्व को संदेश दिया है। आज पूरे देश के जो सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनको हर साल हम लोग सम्मानित करते हैं। आज हमारा संगठन का 8वां स्थापना दिवस था और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जिसमें देश और विदेश से सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए और सभी लोगों को हमने नेशनल सोशल वर्कर अवार्ड से सम्मानित किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्यसभा सांसद माननीय नरेश बंसल जी उपस्थित हुए और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर रघुवीर सिंह जी उपस्थित हुए और तमाम हमारे डॉक्टर राजेंद्र धर जी जो हमारे जिला उपभोक्ता संघ के चेयरमैन हैं और जज हैं हमारे, और तमाम ऐसे बहन चित्रलेखा जी जो होम मिनिस्ट्री की डायरेक्टर, तमाम ऐसे विभिन्न प्रकार की जो विभूतियाँ वो इस कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस कार्यक्रम की सफलता वो। ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे आप किस चीज़ के लिए काम करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ह्यूमन राइट और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है और जागरूकता के लिए काम करता है। जिस तरीके से देखा जाए 8वां संस्करण आपका स्थापना दिवस से कंप्लीट हो रहा है, तो इस बार जिस तरीके की आप एक
प्रोग्राम कंडक्ट किया है, तो अगला क्या कंसेप्ट रहेगा, क्या विजन लेके चलेंगे आप लोग? पूरे भारत के अंदर हम मानवाधिकार के बारे में लोग जाने, उस विजन को जाने, उसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके मीडिया के माध्यम से भी हम लोग आग्रह करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार मानवाधिकार का हनन हो रहा है जगह जी जगह। बिल्कुल बिल्कुल, मानवाधिकारों का हनन होगा तो निश्चित तौर पर हम उसकी आवाज़ भी उठाएंगे और पूरे अपने संगठन के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे उस मानवाधिकार के जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से लोगों को आप लोग अवार्ड दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो इन लोगों का क्या योगदान रहा? इनका योगदान है कोविड के समय में जो अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों के घरों तक उन्होंने राशन पानी और कहते वैक्सीन जैसी सुविधाओं को मुहैया कराया, अपनी जान की परवाह न करते हुए। तो उसको देखते हुए पूरे संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारी सबको सम्मानित किया गया। कितने लोगों को आप लोगों ने सम्मानित किया? हमने 250 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जो देश के कोने कोने से आए थे। अलग अलग आप लोगों ने सम्मानित की कैटेगरी बनाया गया था, फर्स्ट कैटेगरी में कौन थे, सेकेंड और थर्ड थे? नहीं, कोई कैटेगरी नहीं थी उसमें। प्रथम सत्र में जो सभी राज्यों के लोग थे और 3 सत्रों में प्रोग्राम हुआ था। प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र, सबके अतिथि और मुख्य अतिथि सब अलग अलग थे और सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैसेज क्या देना चाहिए? पूरे मैसेज ये देना चाहेंगे समाज में कि मानवाधिकार को हनन ना हो और जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी हम लड़ाई लड़ने का हमारा संगठन काम करेगा।